पेज नंबर 103 पे 2.4.1.2 प्रोसीजर फॉर पार्शियल ट्रांसफर ऑफ शेयर वहां तक अपने किया था। अब 2.4.2 प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमटेरियलाइज यानी डीमेट अकाउंट के शेयर्स को ट्रांसफर कैसे करेंगे। शेयर होल्डर में की भी शेयर इन फिजिकल फॉर्म, लेकिन नए प्रोविजन के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि वो फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को बेच नहीं पाएगा। तो अगर उसको शेयर बेचने हैं तो उसको डीमेट यानी डीमटेरियलाइज प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। डीमेट शेयर का मतलब कन्वर्ट करना फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन ए स्पेसिफाइड वे। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन, वो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाएगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और या तो CDSL, ये दो अलग अलग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। वो एजेंट की तरह से काम करते हैं। या तो जो तुमने पैसे शेयर्स में लगाए उसके अंदर तुम्हारा ट्रस्ट बरकरार रहे ना, इस तरह से यानी ट्रस्टी की तरह से काम करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे शेर खान है या फिर कार्वी कंसल्टेंसी है, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है जो डीमेट अकाउंट आपको ओपन करवा के देती है। आफ्टर ओपनिंग दिस अकाउंट, द सेम इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप टू अकाउंट होल्डर, यानी एक स्लिप दी जाती है जिसके अंदर आपको जितने शेयर बेचने खरीदने उसके बारे में लिखना है। इट इज यूज बाय द अकाउंट होल्डर फॉर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी। ये स्लिप को अपने यूज करेंगे, बराबर। ये देखो इस तरह से इंस्ट्रक्शन स्लिप नेक्स्ट पेज के ऊपर दिखाई गई होगी। कौन सी सिक्योरिटी? अब तो है नहीं, ये भी बंद हो गया है। अब तो इसकी जगह पे भी सब कुछ पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, बराबर। यानी अब तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पे द कंपनी कैन ऑब्जर्व, वो देख सकती है कि शेयर होल्डर तो वेबसाइट पे से कौन से शेयर को खरीद रहा है बेच रहा है, लेकिन वो उसको कंट्रोल या तो उसको चेंज नहीं कर सकती। जो चाहे वो कौन कर सकता है, शेयर होल्डर खुद ही करेगा, राइट। ये जो इंस्ट्रक्शन स्लिप लिखी है नीचे दो लाइनें, एज पर द इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज या तो सेल करेंगे शेयर्स को। परचेजिंग और सेलिंग प्रोसेस इज डन ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर। तो ये याद रखना है कि आपको ये पूरा ट्रांजेक्शन कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। अ पर्सन हु वांट्स टू परचेज शेयर हैज टू पे द प्राइस ऑफ द शेयर एंड स्टैम्प ड्यूटी अलॉन्ग विद ब्रोकरेज। वो शेयर खरीदेगा और उसके साथ में ब्रोकरेज प्रोवाइड करेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट एंड परचेज शेयर्स आर क्रेडिटेड इनटू हिज अकाउंट। शेयर्स आर इंक्रीज्ड इन शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी परचेज करेंगे तो क्रेडिट करना इसका मतलब शेयर्स के नंबर्स को इंक्रीज करना, डेबिट करना मतलब शेयर्स बिक के यानी मतलब वो शेयर्स कम हो जाएंगे आपके अकाउंट में से। सिमिलरली, इफ शेयर होल्डर सेल्स ही शेयर्स तो द अमाउंट ऑफ सेल, इसमें से ब्रोकरेज माइनस किया जाएगा, टैक्स और अदर चार्जेस भी माइनस किए जाएंगे, और बचा हुआ जो अमाउंट है ना वो उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और जो शेयर बेचे गए उसको डेबिट किया जाएगा उसके डीमेट अकाउंट के अंदर। ये शेयर्स डेबिट या तो क्रेडिट उस इंसान के डीमेट अकाउंट में होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन शेयर्स आर परचेज और सोल्ड इन दिस वे, द कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर इट। मतलब जो डीमेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो भी कंट्रोल है वो सब शेयर होल्डर का ही है। कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितने शेयर खरीदे गए या कितने शेयर बेचे गए। द होल प्रोसीजर इज डन बाय द इंस्टीट्यूशन। वो सिर्फ एक एजेंट की तरह से काम करता है। इंस्टीट्यूशन खाली एक एजेंट है। किसका एजेंट है? NSDL या तो CDSL के एजेंट की तरह से ये लोग काम करते हैं। द कंपनी कैन ओनली ऑब्जर्व इट्स न्यू कमर शेयर होल्डर्स एंड आउट गोइंग शेयर होल्डर्स, उसको खाली ऑब्जर्व किया जा सकता है बस। उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब शेयर ट्रांसफर जब किया जाता है उस वक्त कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज रहेगी यानी क्या जिम्मेदारियां रहेगी।
तो ट्रांसफर ऑफ शेयर यानी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सामने ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो कंपनी सेक्रेटरी की ये ड्यूटी होती है कि 2013 के अंदर जो कंपनी एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस बनाए गए उसके लिए, उसमें से कोई भी प्रोविजन टूटना नहीं चाहिए, मतलब ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर इग्नोर हुई नहीं तो इसके लिए जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की है। तो याद रखना कि अगर वो इग्नोर भी करेगा या तो अगर जानबूझ के कोई चीज गलत भी करेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल बनता है और उसको गिल्टी माना जाएगा इसके लिए, और उसकी पनिशमेंट है। ना टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांसफर फॉर्म, सबसे पहला प्रोसेस में आता है कि पहले वेरिफिकेशन मतलब चेक किया जाए कि जो शेयर के इंस्ट्रूमेंट्स है वो बराबर है कि नहीं है। सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। ही हैज टू वेरीफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, भाई कितने शेयर्स है, टाइप ऑफ शेयर, कौन से टाइप के, यानी प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, कौन से, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर एंड अदर एसेंशियल डिटेल्स, और बाकी की सारी डिटेल्स भी उसको चेक करनी पड़ेगी। फिर स्टैम्प एंड फीस, सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मेंशन इन शेयर ट्रांसफर फॉर्म। उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई, कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो शेयर ट्रांसफर फॉर्म के अंदर बराबर से लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। मार्केट वैल्यू यानी आज की करंट प्राइस। ही हैज टू वेरीफाई वेदर द स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी यानी जो, अब तो ये स्टैम्प ड्यूटी है ना वो भी ऑनलाइन डायरेक्ट हो जाता है, तो वो भी अफिक्स किया गया है कि नहीं शेयर होल्डर के द्वारा, यानी मतलब वो भी साथ में अटैच किया गया है कि नहीं वो चेक करना है। इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द शेयर, ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी स्टैम्प ड्यूटी भी ज्यादा लगेगी। स्टैम्प यानी स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प यानी सिक्का मारना नहीं होता, स्टैम्प यानी रेवेन्यू स्टैम्प आता है, बराबर। फिर सिग्नेचर ऑफ विटनेस, विटनेस जरूरी है। सेक्रेटरी हैज टू सी एंड इंश्योर के सिग्नेचर विटनेस के है कि नहीं। विटनेस यानी कोई साक्षी होना चाहिए कि शेयर ट्रांसफर किया गया उस वक्त वो आदमी हाजिर होना चाहिए। फिर रिसीट ऑफ शेयर ट्रांसफर, आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म या तो इंस्ट्रूमेंट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, एक रिसीट इशू की जाती है कि हमने आपके शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन को रिसीव किया। उसमें ये चेक करने के बाद ये रिसीट दी जाती है कि सारे डिटेल्स जो लिखे गए वो बराबर है कि नहीं। जब तक डिटेल्स बराबर ना हो तब तक रिसीट इशू नहीं की जाएगी। फिर रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ये शेयर ट्रांसफर को अप्रूव किया जाएगा। याद रखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता सिवाय के इसकी इंफॉर्मेशन में कोई गलतियां हो, यानी सारी इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्टरी और करेक्ट हुई ना तो बोर्ड शेयर ट्रांसफर को मंजूर करेगा और उसका अप्रूवल देगा कि ये चीज जो की जानी है वो बराबर है सब तरीके से और हम इसको मंजूर करते हैं। फिर उसकी एंट्री होगी शेयर ट्रांसफर के रजिस्टर के अंदर, 6 स्टेज के अंदर, राइट। एक बार शेयर ट्रांसफर ग्रांट हो गया तो उसके लिए नेसेसरी एंट्री की जानी है। सेक्रेटरी उसके लिए शेयर ट्रांसफर के रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री करेगा। फिर रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, शेयर ट्रांसफर इज अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंटेड बाय द शेयर होल्डर। तुम जो फॉर्म फिलअप करते हो उसी के अंदर ये सब चीजें लिखी जाती है और जिसके नाम से शेयर ट्रांसफर करना है उसका नाम अब इसके अंदर रजिस्टर में एंटर किया जाएगा। इट इज फॉलोड बाय द नेसेसरी एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर ये सारी एंट्रीज करनी कंपलसरी होती है। टू इशू, एट, टू इशू नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर, आफ्टर अप्रूवल शेयर ट्रांसफर की नोटिस दोनों को दी जाती है। इशू नहीं सॉरी, खाली परचेजर, शेयर परचेजर एंड शेयर बायर, ये इसको दिया जाता है, मतलब कि आपके शेयर को ट्रांसफर आपके नाम से किया गया यानी। फिर उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया जाएगा। ये पुराना प्रोसीजर है समझो, ये ऑनलाइन वाला नहीं है, बराबर। शेयर सर्टिफिकेट नया इशू करना, अब तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं रहा है, अब तो सब कुछ डीमेट अकाउंट में हो गया है। तो नए शेयर होल्डर को नया सर्टिफिकेट इशू किया जाना था। फिर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर, फिर उसके बाद में जो नया शेयर होल्डर है उसके लिए नया सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया जाएगा। न्यू शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया गया कि ये सर्टिफिकेट जो आगे रिसीट हुई यानी सेलर और परचेजर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये नया शेयर सर्टिफिकेट बनाया गया है।
और उसको उसके एड्रेस तक पहुंचाया जाएगा, यानी डिस्पैच किया जाएगा एज पर द रिसिप्ट, राइट। टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्रेटरी को ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि जो शेयर ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर किया गया उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कुछ लिखा गया है उसको बराबर से उसका पालन किया गया है, और इसमें से किसी भी चीज को वायोलेट यानी तोड़ा नहीं गया है, यानी कोई भी प्रोविजन को आर्टिकल्स के तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ा गया तो इसके लिए सेक्रेटरी अकेला जिम्मेदार होगा, और उसको उसके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी, या तो उसको शायद उसकी जो सर्टिफिकेट है ना सेक्रेटरी का उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। अब देखो ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, इसमें खरीदना बेचना नहीं है, हम ट्रांसफर करते हैं खाली शेयर्स को, समझे। अब इसमें देखो व्हेन द ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली अंडर एनी लॉ देन सच ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी लॉ से हो नहीं तो ट्रांसमिशन, पैसे से हो तो ट्रांसफर बोला जाएगा, इसको कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोला जाएगा। देखिए when the title in the shares of a person is automatically transferred it is called transmission of share। क्या लिखा गया है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, समझे। आपको आपकी मर्जी हो या ना हो ट्रांसमिशन हो जाएगा शेयर का। शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन द शेयर होल्डर इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या तो मर जाता है, तीन कंडीशन में होता है। अनसाउंड माइंड यानी पागल, दूसरा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, और तीसरा वो मर जाए तो। अब सर्कमस्टेंसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, will is not prepared in this state and there are legal successors। होता क्या है कि इंसान अपना विल बनाने के बिना ही मर जाता है, तो उसके बाद में उसके एक से ज्यादा अगर सक्सेसर हो, लीगल सक्सेसर है उसके बाद, तो उनके लिए ट्रांसफर कैसा करना है वो देखो। समटाइम्स शेयर होल्डर हैज नॉट प्रिपेयर्ड विल, और जब वो एक्सपायर हो जाता है तब उसके शेयर को उसके सक्सेसर यानी उसके वारसदारों को ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। फिर विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर नो लीगल सक्सेसर, ध्यान देना, अगर सक्सेसर ना हो यानी कोई वारसदार ना रखा हो, यानी मतलब बचा ही ना हो कोई उसके घर में कि जो उसका वारसदार हो, in this situation, the court may appoint administrator, who then has the right to conduct the court, may appoint administrator, and then receiver may transfer the share in his name। यानी वो क्या करेगा, वो किसी इंसान को पहले तो तलाश करेगा कि कौन इसका सक्सेसर हो सकता है, बराबर, फिर उसके नाम से ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर वो भी ना मिले ने तो उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके शेयर्स को गवर्नमेंट जो है ना वो सेबी के अंदर में ले लेती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। कुछ टाइम तक है ना वो वहीं पे पड़े रहेंगे, उसके बाद में वो डिसॉल्व हो जाएंगे शेयर। शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी insolvent when shareholder is declared to be insolvent by court and official receiver या तो असाइनी कोर्ट अपॉइंट करती है, रिसीवर या तो असाइनी क्या होता है कि वो सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, बेचेगा, और उसके सारे क्रेडिटर्स को पैसा पे करेगा, वो असाइनी बोला जाता है, ये कोर्ट अपॉइंट करती है, याद रखिए। द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द ऑफिशियल और रिसीवर, पहले शेयर को ऑफिशियल के नाम से ट्रांसफर किया जाता है, फिर द रिसीवर हैज टू प्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर गिवन बाय द कोर्ट, तो कोर्ट उस पर एक अपॉइंटमेंट लेटर देगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी के अंदर सबमिट किया जाएगा, तो कंपनी जितने भी इस इंसान के नाम से शेयर है जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, वो सारे शेयर उस रिसीवर के नाम से पहले ट्रांसफर कर देगी। अब शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक यानी पागल, व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक ऑफ अनसाउंड माइंड, अ गार्डियन या तो ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, राइट, यानी उसके कोई सगे वाला जो होगा कोई, सच अ गार्डियन और ट्रस्टी प्रेजेंट्स द अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द कोर्ट टू द कंपनी, और इस लेटर के मिलने के बाद कंपनी उसके नाम से सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि ल्यूनेटिक के नाम से जो भी शेयर है वो सारे शेयर ल्यूनेटिक खुद तो ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो दिमाग ठिकाने नहीं है। देन डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी, ऑन द डेथ ऑफ द सोल मेंबर, खाली एक अकेला ही मेंबर है अगर, द पर्सन नॉमिनेटेड
nominated by such member shall be recognized by the company and the company will transfer all the share of that member. देखो, एक नॉमिनेटेड मेंबर होगा। 1% कंपनी में कंपलसरी होता है कि अगर 1% की कंपनी है ना, तो जो इंसान 1% कंपनी का सीईओ है, वो अपनी जगह पे किसी ना किसी को अपॉइंट करके हमेशा रखेगा, राइट। तो जब भी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके सारे शेयर उस नॉमिनेटेड पर्सन के नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे। A legal representative has a right to get the dividend and other privileges. कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, राइट, या फिर किसी भी तरह से अपॉइंट हुआ हो, उसके पास सारे डिविडेंड मिलने के राइट है और अदर प्रिविलेजेस यानी फायदे, बेनिफिट्स। However, such a representative cannot participate in meeting of the company. लेकिन वो कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। He cannot utilize rights which are given to shareholder. शेयर होल्डर के सारे राइट्स इसको नहीं मिलेंगे, कुछ राइट इसको मिलेंगे। अब प्रोसीजर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो पहली बात देखो, इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। पहले तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये शेयर को ट्रांसफर नहीं ट्रांसमिट करना है। तो इंटीमेशन अबाउट डेथ, जो लीगल सक्सेसर है शेयर होल्डर का, वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि ये शेयर होल्डर मर चुका है। फर्स्ट शेयर होल्डर इज डिसीज इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डिंग। अगर समझो समझो कि 4-5 लोगों ने साथ में मिलकर शेयर खरीदे, उसमें से जो पहले इंसान का नाम है वो इंसान मर गया, तो बाकी सारे लोग जो इसके मेंबर्स हैं ना, या तो जो इसके पार्टनर्स है, तो वो कंपनी को बताएंगे कि ये जो शेयर होल्डर है वो मर चुका है ऐसा। और इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। इंटीमेशन अबाउट इंसॉल्वेंसी, when a shareholder is declared insolvent, the company has to be informed by receiver appointed by court. तो शेयर होल्डर जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा तो कंपनी इन्फॉर्म करेगी, बराबर ना। कंपनी को इन्फॉर्म किया जाएगा, सॉरी, कोर्ट के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। नाउ इंटीमेशन रिगार्डिंग ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड। अब अगर कोई पागल है तो पागल के गार्डियन को कोर्ट अपॉइंट करेगी, उसका लेटर उसको मिलेगा, तो वो लेटर कंपनी तक पहुंचाया जाएगा उस गार्डियन के द्वारा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट, whenever a company is informed about that insolvency lunacy, तो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी कंपनी, चेक करेगी कि सारे डॉक्यूमेंट उसके सही है कि नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब, वेरिफिकेशन का मतलब चेक करना। ऑथेंटिसिटी मतलब जेन्युइननेस। नोटिस इशूड बाय कंपनी टू द रिप्रेजेंटेटिव, if the company is satisfied with the documents, authority letter, verdict of court, verdict of court का मतलब judgment of court, received from the receiver, trustee, legal heir यानी वारसदार, it issues a notice to such representative, right। वर्डिक यानी जजमेंट होता है, अगर कंपनी सब डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होती है तो उसके बाद में एक नोटिस इशू करेगी उसके रिप्रेजेंटेटिव को, राइट। और रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मंजूर करेंगे। बोला जाए, आफ्टर रिसीविंग एन रिप्लाई ऑफ नोटिस from board of directors, transfer the share to the name of the legal representative and pass a resolution. After passing such a resolution, necessary entry is made in the share transfer register. रिजोल्यूशन पास करने के बाद एंट्री करनी है किसके अंदर, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर, राइट। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या, फाइनली अपने ये डिसाइड करेंगे कि इसके शेयर ट्रांसमिट करने के कि नहीं करने। To issue new share certificate and enter name in register of members. After the resolution of share transmission, the new member's name is entered into register of members. जो नया मेंबर है वो रिप्रेजेंटेटिव जो उसका नाम उसके अंदर एंटर किया जाएगा। न्यू शेयर होल्डर और रिप्रेजेंटेटिव आर इन्फॉर्म टू कलेक्ट द न्यू शेयर सर्टिफिकेट,
और जो भी नए लोग हैं उनको बोला जाता है कि तुम तुम्हारे नए सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लो। अब देखो, शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसमिशन के बीच का डिफरेंस है 10 पॉइंट है। देन आफ्टर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखो, शेयर ट्रांसफर में मीनिंग, व्हेन अ शेयर होल्डर वॉलंटरीली पासिस ओनरशिप ऑफ शेयर टू अनदर पर्सन। वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से पास करता है, वो भी कैसे? कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को मान के और आर्टिकल्स में लिखा है वैसा करके, तो फिर उसको ट्रांसफर बोला जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन में कोर्ट ऑर्डर करती है और ये कंपलसरी ट्रांसमिशन होता है। फिर सर्कमस्टेंसेस, वॉलंटरी ट्रांसफर के अंदर में ट्रांसफर शेयर एट एनी टाइम, एनी टाइम को अंडरलाइन करना है खाली, जबकि यहाँ पे एनी टाइम नहीं। डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी, उसी टाइम के ऊपर, या तो सिंगल पर्सन कंपनी के अंदर कोई इंसान अगर मर जाता है जो इसका ऑनर है वो, तब। फिर कंसेंट, कंसेंट दोनों पार्टी की जरूरत है इसके अंदर। यहाँ पे बोथ द पार्टीज की कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर टाइम पे तो एक पार्टी या तो पागल हो चुकी है या तो मर चुकी है। अब कंसिडरेशन, शेयर ट्रांसफर इज arises due to a valid agreement of two parties, so consideration is essential। consideration यानी पैसा लेन देन, पैसे की लेन देन को कंसिडरेशन बोला जाता है। समथिंग इन रिटर्न, वो कंसिडरेशन। जबकि यहाँ पे सीधा ऑनरशिप को शिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सेलिंग तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अब स्टैम्प ड्यूटी यहाँ जरूरी है। अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं है तो शेयर ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं होती है इसमें, ट्रांसमिशन में। फिर मेंबरशिप, membership is obtained by the transferee after the approval of the board of directors। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल मिलने के बाद ये ट्रांसफर किया जाता है और उसका नाम एंटर किया जाता है नए इंसान का। जबकि यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू द राइट्स ऑफ द मेंबर, और उसको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे प्रोसीजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पूरा प्रोसीजर आर्टिकल्स के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने एविडेंस भेजेगा कि उसका राइट बनता है अब ये शेयर्स को अपने पास लेने का, यानी ये शेयर उसके नाम से ट्रांसमिट हो सके, उसका इसको पास राइट बनता है। फिर रिफ्यूजल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिफ्यूज टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इफ सच रिफ्यूजल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। रिफ्यूज कर सकते हैं अगर कंपनी के लिए नुकसानकारक हो तो, लेकिन यहाँ पे रिफ्यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, ट्रांसमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओरिजिनल शेयर होल्डर डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज कंप्लीट। शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ओरिजिनल शेयर होल्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पे ट्रांसमिशन के बाद में देर इज नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, हाउएवर ही हैज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू शेयर्स। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां उसकी अभी भी बच जाती है। अब राइट टू गो टू अ ट्रिब्यूनल इफ अ कंपनी रिफ्यूजेस टू ट्रांसफर विदाउट अ वैलिड रीजन, रीजन के बिना कंपनी ट्रांसफर करने से इनकार कर देती है, तो यहाँ ट्रिब्यूनल में जाया जा सकता है। यहाँ तो ऐसा है ट्रांसमिशन के अंदर के कभी भी रिफ्यूज कर नहीं सकते, यानी बोर्ड कभी भी ट्रांसमिशन को रिफ्यूज कर नहीं सकता, तो ट्रिब्यूनल में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।